कर्नाटक विधानसभा में जीत के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? आखिर क्या कारण जो कांग्रेस विधायकों के इशारे पर नहीं होता मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला? डीके शिवकुमार के नाम पर लगेगी मोहर या सिद्धार्थ मैया के हाथ में होगी राज्य की कमान? कांग्रेस विधायक दल ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा सूबे की सियासत का फैसला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं पार्टी के विधायकों में इस बात को लेकर कशमकश जारी है कि राज्य का आला कमान कौन होगा। पार्टी हाईकमान के द्वारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के चेहरे पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान किसी भी कीमत पर कर्नाटक की सियासत के समीकरण को साधने की कला में माहिर सिद्धार्थ मैया को दरकिनार नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे के फैसले को लेकर इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। इससे पूर्व में भी ऐसी कशमकश मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी हाईकमान और विधायकों के बीच में विचारों का मतभेद भी देखने को मिला था। इसी वजह से पार्टी के अंदर तकरार की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि 2018 के बाद एक बात तो साफ हो गई कि कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कांग्रेस के बड़े फैसले सदैव आला कमान के इशारे पर ही लिए जाते हैं। कर्नाटक की स्थिति पर सोमवार को मंथन जारी है। रविवार को सभी विधायकों की एक राय एक बॉक्स में बंद हो चुकी है। साथ ही विधायकों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार भी दे दिया है। अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है कि कौन सूबे की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी को संभालेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो कई बार कांग्रेस विधायक दल और पार्टी हाईकमान के विचारों में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। इसीलिए इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायकों की राय पर कांग्रेस हाईकमान मोहर लगाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कांग्रेस के बड़े फैसले की बारी आती है तो बड़े फैसले विधायकों की राय से हटकर आला कमान के इशारे पर ही किए जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण 2018 में देखने को मिला था, जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट सीएम पद के लिए राहुल गांधी की सबसे पहली पसंद थे। दमदार नेतृत्व और राहुल गांधी के चहेते होने के बावजूद भी सचिन पायलट के हाथ से देखते ही देखते सीएम पद फिसल गया था। उसके बाद से ही लगातार सचिन पायलट को इस कुर्सी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दौरान राहुल गांधी को भी इस बात से अवगत कराया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को पार्टी हाईकमान किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता। पार्टी हाईकमान के इस फैसले के बाद से ही लगातार राजस्थान कांग्रेस में तकरार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे तमाम वाकये इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जब कांग्रेस ने अपने ही विधायकों की राय को दरकिनार करते हुए अपने मनपसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद अब इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि आखिर कौन होगा जो राज्य की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी को हासिल करेगा। विधायकों ने तो ये फैसला अपने आला कमान पर छोड़ दिया है, लेकिन क्या पार्टी हाईकमान की राय भी एक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से पार्टी हाईकमान के फैसले से विधायकों में नाराजगी का माहौल देखने को मिलेगा। क्या एक बार फिर से पार्टी हाईकमान और विधायकों में तकरार की तस्वीरें सामने आएंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के खेमे में मौजूद बड़े बड़े नेता इस अवसर को बुलाने में क्या कामयाब हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।